नमस्कार। आइए आज पिछले विषय को जहाँ हमने छोड़ा था, उस विषय को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम लोग दर्शन, विशेषतया योग दर्शन के मूलभूत तत्वों को समझें और योग दर्शन के प्रतिपाद्य विषय को हम लोग आगे लेके चलें। योग दर्शन के कई आयाम हैं, कई तरीके हैं उनको समझने के और सबकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस विषय से संबंधित अपनी-अपनी होती है। ये बात सिर्फ इस दर्शन की नहीं, अपितु समस्त दर्शनों के साथ में है, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो मीमांसा हो, चाहे वो वैशेषिक हो। हर दर्शनों के साथ में ये विधा पाई जाती है कि हम अपने-अपने व्याख्यान मालाओं उस व्याख्यान माला के भाष्य के अकॉर्डिंग हम उस दर्शन को समझ पाते हैं। योग दर्शन की खास बात यह है कि योग दर्शन सूत्रों में भी बहुत हद तक प्रतिपादित है। सूत्रों के प्रतिपादन होने के नाते हमारे पास स्पेस काफी है इस पूरे विषय को समझने के लिए। जब हम बात दर्शन की करते हैं तो दर्शन का बहुत व्यापक अर्थ है। महर्षि पाणिनि ने इसके लिए अलग ल्युट प्रत्यय के माध्यम से होते हुए अर्थ को निकाला। जो यूनानी दार्शनिक है उन्होंने ज्ञान के प्रति अनुराग के शब्द को यूज किया और इसी प्रकार दर्शन को व्यापक आयाम मिलता है। दर्शन को समझते हुए हम योग दर्शन के पहले प्रतिपाद्य विषय में जाते हैं, जहाँ पे पतंजलि का जो योग सूत्र है वो हमें ये बताता है कि अब योग का अनुशासन है। पतंजलि के सूत्र के साथ ही महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है अथ योग अनुशासन, यहीं से सूत्र शब्द की कल्पना व्यापक होती चली जाती है। हर व्यक्ति, हर अध्यापक, हर रिसर्चर, हर साइंटिस्ट या हर एक योगी से अगर आप पूछेंगे तो वो अथ योग अनुशासनम शब्द के विषय में बहुत व्यापक कल्पना आपको बता सकता है। जब हम बात पतंजलि की कर रहे हैं तो हमें एक बात और ये ध्यान देनी होगी कि हमारे पास सूत्र की कल्पना अपने अपने समझ के अकॉर्डिंग ब्रॉड होती चली जाएगी। साथ में हमें उन विभिन्न भाष्यकारों का जो पतंजलि के समय के बहुत कम समय के बाद से हुए और पतंजलि के विषय पे टिप्पणियां की हैं, उस विषय को भी हमें समझना होगा। भाष्यकार, भाष्यकार क्या होता है? भाष्यकार को यदि और साधारण लेमैन लैंग्वेज में समझे तो एक ऐसा विद्वान जो किसी पुस्तक के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को शो करता है, उसके अंडरस्टैंडिंग को आप सभी के सामने, हम सभी के सामने व्यापक आयाम देता है। इसमें योग दर्शन के लिए कई सारी किताबें आपको मिलेंगी। हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिताएं एक अलग विधा की संहिता के तौर पे चली जाती है, क्योंकि वो एक विशेष शाखा के बारे में टिप्पणी कर रही है जिसका नाम हठ योग है। योग कई सारे आयामों को लेके चलता है। कई सारे आयाम इन द सेंस कई प्रकार का हो सकता है। जैसे अब हम धीरे धीरे दर्शन में प्रवेश करेंगे तो आइए समझते हैं कि क्या है ये दर्शन और क्या है योग। तो जो दर्शन है, यानी ये जो शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में फिलॉसफी भी कहते हैं, ये जो शब्द है ये दो तरीके से बन के आ गया। एक हो गया आस्तिक और एक हो गया नास्तिक। नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन में हम लोगों का दर्शन आता है जिसके 6 हिस्से हैं, जिसमें से एक तो सांख्य है, दूसरा हमारा योग है, वैशेषिक है, मीमांसाएं हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा कई हिस्सों में बढ़ जाती है ये। ऐसे ही हमारे पास अन्य, अगर इन चारों को लेके चला जाए तो ये योग के प्रतिपाद्य विषयों में से इनको, हालांकि ये 6 होती हैं लेकिन हमारे काम की जो है वो 4। नास्तिक में भी देखें तो ये भी हमारे काम की है नहीं, बावजूद इसके यदि हम इनका नाम लिखें तो हम इसे बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन में सेग्रीगेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे बहुत विशेष काम की नहीं है। इन चारों का हमने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे काम की मुख्यतया सांख्य और योग है। तो इस विषय पे टिप्पणी करेंगे, बाकी दर्शन तो फिलॉसफी में हमें पढ़ने को मिलता ही रहेगा। बात करते हैं सांख्य दर्शन की। अब इसमें से यदि हम सिर्फ सांख्य को यहाँ लिख लें तो सांख्य दर्शन
25 तत्वों की कल्पना के विषय में बताता है। यही सांख्य दर्शन का मूल विषय है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों के विषय में बताता है, यही सांख्य का मूल विषय है, जिसमें सांख्य ये बताता है कि पुरुष और प्रकृति ये मूल विषय हैं। देखिए, हमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी है, और वो ये है कि जब भी हम बात करेंगे सांख्य की, जब भी हम बात करेंगे ऐसे दर्शनों की, तो हमें एक बात बहुत फोकस होकर ये समझ लेना है कि सांख्य दर्शन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस संसार की उत्पत्ति किन संसाधनों के माध्यम से हो रही है और ये संसार किस प्रकार चलायमान है। योग दर्शन इसमें एक खास बात जोड़ देता है और अपने आप को सांख्य से सेग्रीगेट कर लेता है। ऐसे ही मीमांसाएं हैं, जिसमें एक और दर्शन मैं आपको बताऊंगा, जैसे न्याय है। न्याय दर्शन की खासियत भी कुछ कुछ ऐसी ही है, लेकिन ये असल में हमारे योग दर्शन से बहुत इसकी मतलब ये दूर का विषय है। ये बताता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो मीमांसाएं हैं और जो वैशेषिक है, ये भी कहीं ना कहीं सांख्य के चीज़ों को फुलफिल करता है। बावजूद इसके सांख्य का मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि आखिर किस प्रकार प्रकृति या पृथ्वी का निर्माण होता है और किस प्रकार वो चलायमान है। योग दर्शन अपने आप को सेग्रीगेट सिर्फ एक माध्यम से कर लेता है, और वो क्या है, ये योग दर्शन में 26वां एलिमेंट आ जाता है। एक और एलिमेंट आ जाता है जिसको हम 26 एलिमेंट बोलते हैं, और ये है योग दर्शन की खासियत। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये योग दर्शन की खासियत है। ये एक जो एलिमेंट आ रहा है, ये कैसा एलिमेंट है? इस एलिमेंट की खासियत है ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व। यदि आपसे कोई पूछे कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, किस प्रकार के आइडियोलॉजीज हैं, और अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को ना फाइंड आउट करा जाए तो और क्या ऐसा है जो सांख्य दर्शन को योग दर्शन से अलग बनाता है, तो ये +1 जो लिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये ही वो विशेष अंतर है। तात्पर्य इसका सिर्फ इतना है कि यदि 25 एलिमेंट्स में हम एक एलिमेंट जोड़ें और 26वां एलिमेंट होता है जो ईश्वर तत्व है, वो ही हमारे योग दर्शन को सांख्य से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कराता है। और ये डिफ्रेंशिएशन ये इस बात का ही होता है क्योंकि पूरा पूरा योग इसी तत्व पे निर्भर करता है, जिसको हम साधारण भाषा में परमात्मा समझते हैं। और आप सभी को बाखूबी ये बात पता होगी कि योग का तात्पर्य सीधा सीधा है आत्मा से परमात्मा का मिलन। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है, जो हर एक योग के छोटे से छोटे छात्र को भी बताया जाता है कि योग आत्मा प्लस परमात्मा का मिलन है। अब कई बार कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जो पहली बार योग की कक्षा में आते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर मेरी आत्मा मैं परमात्मा से मिलाना ही नहीं चाहता, तो मैं योग क्यों सीखूं। लेकिन जब परमात्मा सत्ता के विषय में वो धीरे धीरे उसकी मूर्ता समाप्त होती जाती है, तो वो ये जानता है कि ये परमात्मा सत्ता की तरफ तो हम अग्रसर हैं ही हैं। हम ना भी चाहें तो भी हमारी यात्रा यह लीला जो है उधर ही उसी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ निकली है। ये समाप्ति धीरे 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 जाके इधर ही होगी, चाहे वो 72,000, चाहे वो 82,000, 84,000 कितनी भी योनियां हो, उन योनियों के माध्यम से होके निकलेगी, पहुंचेगी वो इधर ही। लेकिन उन सारे भोग विलक्षणों को भोगते हुए योग क्या करता है? योग ये बताता है कि जो संसार जिस विधा से चलायमान है, जो सांख्य के मूल विषय की बात है, जिस भी विधा से चलायमान है, यदि आप योग सीख लेते हैं तो आप उन तमाम गतिविधियों को छोड़ते हुए, जंप करते हुए सीधे आत्मा का परमात्मा से मिलन करा पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको योग की पूरी पराकाष्ठा सीखनी होगी। यही हमारे दर्शन का टोटल अंडरस्टैंडिंग है। तो हम सांख्य की अगर बात करते हैं तो सांख्य के विषय में मैंने आपको 2 बातें बता दी, पुरुष और प्रकृति है। पुरुष प्रकृति की खास बात यह है, पुरुष को तो सब कॉन्शियस मान लिया हमने, मुझे लग रहा है कि इसको ऊपर लिखना चाहिए, तो मैं आपको ज़रा सा मुझे इसे मिटाने दीजिए, फिर मैं आपको ऊपर लिख के बताता हूँ कि आखिर ये किस तरीके से कार्यक्रम इसका आगे बढ़ेगा। सांख्य दर्शन की हम बात कर रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम जब पीछे से हमें जब पता लगता है, मान लीजिए हमें कोई गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये गाड़ी यहाँ तक कैसे आई है। तो हम अगर एक कदम पीछे जाके लेते हैं तो यही हमारा सांख्य है और ये हमारा योग है, जिसको अंतिम विलक्षण है परमात्मा। इस
यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पूरी यात्रा करनी है, तो हमें एक कदम पीछे से ही समझ के चलते हैं। सांख्य की मैं बात कर रहा था। सांख्य में दो चीजें हैं, एक है आपका पुरुष, एक है आपकी प्रकृति। जब हम बात प्रकृति की कर रहे हैं, तो एज ऑब्वियस यहाँ एक एलिमेंट आ जाएगा महत, जिसको हम बुद्धि भी बोल सकते हैं। हालांकि ये अपने आप में बहुत ब्रॉड सेंस लिए हुए है ये शब्द जो है। इसके बाद एक चीज आ जाती है अहंकार, जो अलग चलायमान है, इसकी अपनी गतिविधि है। इसके अलावा यदि हम और ब्रॉड सेंस में चलते हैं, और ब्रॉड सेंस में चलेंगे, महत और बुद्धि की डिफरेंशिएशंस के विषय में भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं। जब हम कभी सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अहंकार की जो बात कर रहे हैं, ये बेसिकली होता तो त्रिगुणात्मक है, लेकिन हम एक को यानी रजस को ट्रांजिशन जोन के तौर पे देखते हैं। रजस जो है, हालांकि ये भी एक प्रकार जरूर है, लेकिन हम इसे ट्रांजिशन जोन समझते हैं। ट्रांजिशन मतलब यहाँ से यहाँ तक की यात्रा। ये यात्रा क्या है? ये है सत्व और ये है तम। जब आप तमस फॉर्मेट से सत्व के तरफ चलेंगे तो रास्ते में जो ट्रांजिशन हो रही है वो रजस की है, यानी वाया रजस होते हुए आप सत्व पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तमस पे थे आप एकाएक बिल्कुल शून्य थे और आप सीधे सीधे यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, ये नहीं हो सकता। योग दर्शन भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो प्राक्यशील होती है, स्थितिशील होती है। प्राक्यशील का मतलब सत्व की बात है। प्राक्यशीलता जो है वो स्थितिशील के सापेक्ष बहुत अधिक परिवर्तनीय होती है। डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते हैं, आपको वाया रजस ही जाना पड़ेगा। तो एक प्रकार हम ये ले सकते हैं। अब इसमें इन सब में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे दो हिस्सा बढ़ जाएगा, ये अकेला एक है। सत्व में ज्ञान इंद्रियां आ जाती हैं शायद, संभवतः। इसमें कर्म इंद्रियां आ जाती हैं। इसमें आपके महाभूत आ जाते हैं, पंच महाभूत। और इसमें पंच विलक्षणाएं आती हैं। विलक्षणाएं, ये क्या है? शब्द, रस। अच्छा, एक चीज है, दर्शन शब्द को एक बात जान लीजिए, दर्शन प्रेक्षणे शब्द से लिया है। दर्शन प्रेक्षणे शब्द जो है, ये इसमें ल्युट धातु का प्रत्यय लगा के महर्षि पाणिनि ने इसको दर्शन का नाम दिया है, जिसका तात्पर्य होता है देखना या एक विषय के प्रति आसक्ति। विषय आसक्ति, विषय ऐसे लिख सकते हैं, विषय आसक्ति, देखना या विषय के प्रति आपकी आसक्ति, एक प्रेम, एक अनुराग जो आपको लेके जाता है दर्शन प्रेक्षण। तो मैं आपको बता रहा था 5 ज्ञान इंद्रियों में, आपको पता है, जिसमें आपकी आईज हो जाती हैं, ईयर्स हो जाता है, नोज हो जाती है, टंग हो जाती है यानी जीभ, एंड स्किन। ये एक पूरा सिस्टम है। फिर कर्म इंद्रियों में आपको दिख रही होगी, मुझे लग रहा है इसको मिटाना चाहिए क्योंकि काफी नीचे है। 5 ज्ञान इंद्रियों में अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आंखें हो सकती हैं, फिर कान, फिर नाक, फिर जीभ या जिह्वा, और फिर स्किन यानी आपकी चमड़ी। ये 5 हिंदी के शब्दों के अनुरूप। कर्म इंद्रियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मुंह, फिर आता है हाथ, फिर आता है पैर, फिर आता है आपका एनस, और फिर आता है उपास्थि यानी सेक्स ऑर्गन्स। इसको भी मिटाना होगा, ये कैमरे में नहीं आ रहा है। पैर, एनस एंड सेक्स ऑर्गन्स।
ऐसे ही पंच विलक्षणाओं में शब्द, रस, गंध की बात की गई है और पंच महाभूत में आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि की बात की गई है। मतलब आप अगर एज अ होल देख लें तो शब्द, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि की बात की गई है और पंच महाभूत में आकाश, पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि और वायु की बात की गई है। तो अगर आप इसको एज अ होल कैलकुलेट करेंगे तो 25 तत्वों की बात की गई है। सांख्य दर्शन ओवरऑल कहना ये चाहता है कि पृथ्वी इन्हीं हिस्सों से चलायमान है और यही उत्पत्ति का कारण भी है। पुरुष और प्रकृति के मेल के बाद से पृथ्वी अपने आप को आगे लेके चलती है, बुद्धि उसमें काम करती है, फिर अहंकार आता है। अहंकार के 3 हिस्से बताए गए हैं और ये पंच विलक्षणाओं सहित 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और महाभूत जो है ये किसी व्यक्तित्व के कारक के तौर पे सांख्य दर्शन देखता है। और सांख्य दर्शन और भी बड़ी फिलॉसफी है, अगर हम इसको एक कंक्लूडेड भाषा में कहें तो वो इतना ही कहना चाह रहा है। अब जब आप अपने जन्म को समझ चुके हैं और आप ये जान चुके हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और इन्हीं के आधार पे आपका निर्धारण होना है, तो आप समझते हैं कि आखिर तो ये इसके बाद जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है योग की, कि आखिर योग क्या है, क्यों है, कैसे है। सांख्य दर्शन ने ये बातें बता ली, सांख्य दर्शन ने ये बता लिया कि आखिर आपके पास ये 25 एलिमेंट्स हैं। योग दर्शन इसमें अपनी बातों को आगे की तरफ जोड़ता है। योग दर्शन क्या कहता है? कहता है कि वास्तव में सांख्य दर्शन ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन अब इस शरीर, इस आत्मा का प्रयोजन क्या? योग कहता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाइए और फ्री हो जाइए तमाम जन्म जन्मांतरों के बंधनों से। तो कुछ लोग ने ये कहा कि आखिर हमें फ्री नहीं होना है। तो बोले फ्री नहीं होना है तो आपको वो मूवमेंट तो करना ही रहना है। आज आप एक योनि में हैं, आप पुरुष योनि में हैं, कल आप हो सकता है कि किसी अन्य योनि में जाए, कल आप हो सकता है कि किसी अन्य योनि में जाए, कल आप हो सकता है कि किसी अन्य योनि में जाए। ये प्रोसेस आपकी चलती रहने वाली है, मतलब कंटिन्यू आप कभी कुछ ना कुछ तो बनते ही रहेंगे। ये एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है जो योग दर्शन कहता है। यानी इसमें सत्यता हम जो समझ सकते हैं वो सिर्फ इतनी है कि हमारा जन्म भी सुनिश्चित है और मृत्यु भी सुनिश्चित है। इसके बाद की साइंस तो कुछ भी नहीं है, साइंस अगर देखा जाए तो। लेकिन वास्तविकता ये, यहाँ तक तो हम इतनी बात से तो हम इत्तेफाक रखते ही रखते हैं, यानी एक व्यक्ति का मृत्यु होना तय है, ये सुनिश्चित है, चाहे वो जब भी हो, होगी जरूर। कोई व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। तो इसी बात पे आत्मा और परमात्मा के मिलन को हम योग कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर ये प्रोसेस इतनी ईजी तो होगी नहीं, हम जब चाहें तब आत्मा को परमात्मा से मिला दें, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? हमें योग सीखना चाहिए। अब योग में सबसे पहले योग दर्शन आया, योग की फिलॉसफी। इसके पहले भी कई प्रकार के योगों की कल्पना की गई है, जैसे गीता में, गीता जी में क्या कहा गया है? गीता जी में कहा गया है कि ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। ये भी प्रोसेस है आपके पास। आप चाहें तो इन माध्यमों से होते हुए भी एक दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, यानी आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की बात की गई। एक और दर्शन है, एक और विधा है, मुझे लग रहा है भाष्य है, इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें लय योग की बात की गई है और हठ की बात की गई है, मंत्र की बात की गई है, मंत्र योग इत्यादि, इसके विषय में बात की गई है। अन्य दर्शनों में भी ये हमें देखने को मिलता है। हम लोग आजकल किसका अभ्यास कर रहे हैं? वो है हठ योग का। बहुत डिमांड में है हठ योग, क्योंकि इसमें आसन आता है और दुनिया ये बहुत जल्दी समझ जाती है कि उसको फिट रहना है तो उसको आसन करना है, ये एक हिस्सा है। ज्ञान योग के विषय में बहुत सारी विधाएं हैं, आप चाहें तो गीता का अध्ययन भी ज्ञान योग के तहत कर सकते हैं। इनफैक्ट कर्म योग के लिए भी ये बेटर संस्थान है गीता का अध्ययन, कर्म के विषय में समझाना। भक्ति योग के विषय में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा जैसी बातों के साथ में रामायण भी बहुत अच्छी भक्ति का प्रदर्शन करता है और साथ में गीता तो इसमें है ही है। लय योग में आपको रमाना होता है ईश्वर के साथ में, ईश्वर के अवस्था में,
मंत्र योग यानी मनानाथ त्रायतिथि मंत्र के साथ में आप मंत्र के साथ में मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा वाले कॉन्सेप्ट को लेते हैं और फिर मंत्र जपना शुरू करते हैं। हठ में दो शब्द आता है, हकार और ठकार। हकार कथित सूर्यश्च ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र मसूर योग हठ योग निगद्यते। सूर्य और चंद्र यानी इड़ा और पिंगला शब्द को आपस में मिला के और फिर आप कल्पना करते हैं हठ योग की। लेकिन ये तो एक नॉर्मल वे हो गया जिसके माध्यम से आप आत्मा और परमात्मा को मिलाने लगते हैं। ये बहुत इजी चीज़ थी हमें देखने में, लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसके आगे की बहुत सारी कल्पनाएं की। उन कल्पनाओं को हमें समझना ज़रूरी है। उन्होंने अथ शब्द कहा पहले ही सूत्र में। पतंजलि की दर्शन में आता है अथ योग अनुशासनम। अनुशासनम पहला ही सूत्र है। आपको पता है महर्षि पतंजलि बहुत ही साइकोलॉजिकल व्यक्ति थे। इन्होंने ये जो शब्द लिया है, ये शब्द अगर आप कई सारी किताबें पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्म सूत्र एक किताब है जिसमें अथतो धर्म जिज्ञासा के साथ में ब्रह्म सूत्र की शुरुआत की गई है। सिर्फ ब्रह्म सूत्र ही नहीं, आप इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें जिसमें अथतो ज्ञान जिज्ञासा और तो धर्म समारंभ और इस तरीके के बहुत सारे किताबों का शुरुआत इसी प्रोसेस के साथ में होता है। अथ तो शब्द इन किताबों में देखने को बहुत इजीली मिल जाता है। अगर मैं इसको और डीप में बताऊंगा तो मेरे पास अथ तो शब्द से या अथ शब्द से कई सारे पुस्तकों का विवेचन है, जिसमें तत्व मीमांसाएं हैं आपकी, ब्रह्म सूत्र है आपका, और इसके अलावा जो है कई सारे जो है भाष्य हैं, उनकी भी शुरुआत जो है वो अथ शब्द के साथ में होती है। तो अथ योग अनुशासनम यानी अथ का तात्पर्य हम ये लेके चलते हैं नाउ, यानी अब, यानी इंस्टेंटली। अब का मतलब इसके पहले कुछ हुआ है तभी तो अब की बात कही गई है। अब का तात्पर्य ये है कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, अब मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्योंकि पहले बहुत सारी बातें कही गई हैं, अब वो बातें क्या कही गई हैं, वो बातें ये हैं। ये जो बातें हैं ना, इन बातों को कंपाइल किया पतंजलि ने, इन बातों को कंपाइल किया कि हर जगह ये तो बता दिया गया कि हाउ यू विल प्रोसीड फॉर द एडजॉइनमेंट विद परमात्मा एंड आत्मा, बट मीनवाइल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द हर्डल्स फॉर दैट। सबसे जरूरी चीज जो है वो है हर्डल्स, और यहाँ पे अथ शब्द को साइकोलॉजिकली यूज किया गया। धर्म जिज्ञासा की बात जहां तक कही गई उसमें मतलब अब धर्म की जिज्ञासा, यानी इसके पहले बहुत सारी जिज्ञासाएं हो चुकी हैं, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो अब शब्द यहाँ पे आता है। योग का अर्थ तो हम पूरे दर्शन के अध्ययन में समझेंगे, और अनुशासनम का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि एक डिसिप्लिन के तौर पे देखा जा रहा है। अब ये शब्द भी अपने आप में बहुत साइकोलॉजिकल है। डिसिप्लिन साइकोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि एक अनुशासन का मतलब होता है सुबह 4 बजे उठना, अपने आप को नहाना धोना, कठिनता पूर्वक आसन करना और फिर दुनिया के सामने प्रकट होना। एक अनुशासन ये भी है। एक डिसिप्लिन ये है कि यदि आप विज्ञान के छात्र हैं तो आप विज्ञान के छात्र होते चलेंगे, 12वीं कक्षा, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD और फिर उसी के प्रोफेसर आप बनते हैं। ये आपका अनुशासन है, यानी ये आपकी एक डिसिप्लिन है। आप एक डिसिप्लिन, वाया डिसिप्लिन, आप साइंस डिसिप्लिन या स्ट्रीम के हो सकते हैं, आर्ट डिसिप्लिन या आर्ट पार्ट के हो सकते हैं। ऐसे ही अनुशासनम डिसिप्लिन, यानी योग अपने आप में फुलफिल डिसिप्लिन है। योग को शुरू से आप जहां से देख रहे हैं उसी विधा से चलते चलते आप एक बिना किसी लाइन को चेंज किए हुए आप अपने मूल उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये एक डिसिप्लिन के तौर पे जानी जा रही है। योग पूरी तरीके से एक डिसिप्लिन है और ये एक डिसिप्लिन को फुलफिल करा सकती है। ये कल्पना महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये एक डिसिप्लिन है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ से चलेंगे तो आपको यहाँ से किसी अन्य चीज को करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और फिर आप वापस इस डिसिप्लिन पे आ जाएंगे। इसलिए अथ योग अनुशासनम शब्द की कल्पना की गई। यानी 3 बातें हमको समझनी है, अथ शब्द की कल्पना, योग शब्द की कल्पना और अनुशासनम शब्द की कल्पना। 3 बातें हैं और इन्हीं 3 बातों के आधार पे हमारा पूरा योग दर्शन चलता है। अब का मतलब पहले बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया, ज्ञान, कर्म और भक्ति, लय, हठ योग और मंत्र योग, लेकिन इन सबको कंपाइल करके एक जगह पे रखना अथ के तहत आ गया। योग का तात्पर्य हम पूरे दर्शन में समझेंगे और अनुशासनम को मैंने बताया कि ये डिसिप्लिन है, एक ऐसी डिसिप्लिन जो आपको 0 से स्टार्ट करके पॉइंट टू पॉइंट अंत तक पहुंचा सकती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको किसी अन्य दर्शन का या अन्य विधा का प्रयोग करने का कोई आवश्यक प्रयोजन नहीं दिखता है। तो अथ योग अनुशासनम आता है। इसके बाद का जो शब्द आएगा, इसके बाद परिभाषाएं आएंगी, जिसमें परिभाषाओं में एक शब्द आएगा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योगश्चित्त वृत्ति, योगश्चित्त
वृत्ति निरोध, ये परिभाषा आएगी जिसमें योग शब्द को हम समझेंगे ही। चित्त शब्द हमारे लिए बहुत मायने है, वृत्ति शब्द भी मायने है और निरोध शब्द का तात्पर्य होता है फिनिश करना, फिनिश करना। तो चित्त और इसकी वृत्तियां, यही हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिर चित्त और चित्त की वृत्तियों का मुख्य प्रयोजन क्या है चित्त और चित्त, चिति, चेतना और चिति, इन यानी चित्त च चपर छोटी की मात्रा और त चित्त, और चित्त मतलब आधा त भी जुड़ गया, चिति और चेतना, इन चारों शब्दों को क्यों हम लोग डिफरेंस करके समझते हैं। आखिर चित्त क्या है और उसकी वृत्तियां क्या हैं, क्या ये माइंड है या ये आत्मा है या ये अंतःकरण है, या जैसा योग दर्शन कहता है कि मन बुद्धि और अहंकार के मेल को हम चित्त कहते हैं, या जैसा भाष्य कहते हैं या अन्य दर्शन जो है उपनिषद वगैरह कहते हैं कि चित्त जो है वो खुद ही अपने आप में मन बुद्धि और अहंकार के साथ में मिलके बनने वाला एक पार्ट है। यानी इसको 4 फॉर्मेट में देखा, इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल अथ योग अनुशासनम तक आपको मैंने समझाया कि आखिर ये शुरुआत कैसे हो रहा है योग दर्शन। हर शनिवार को हम लोग कोशिश करेंगे कि ये एक श्रृंखला जारी हो और आप योग दर्शन को बाकायदा समझें और ये आपके लिए बहुत उत्तरदायी होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।